जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम जिस कंपनी में हैं उस कंपनी के अंदर हमारा जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है या फिर हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन जिसने हमारे साथ ज्वाइन किया होता है, या तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे बाद ज्वाइन करते हैं हमारा क्वालिफिकेशन भी सेम होता है, हमें लग रहा है हमारा टेक्निकल नॉलेज भी उनसे ज्यादा है, लेकिन दूसरे बंदे को प्रमोशन मिल जाता है, हमारा प्रमोशन नहीं होता है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर लगता है कि हम जिस प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस के अंदर डील कर रहे हैं, सेम उसी प्रोडक्ट और उसी सर्विस के अंदर मार्केट में और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस को मार्केट के हिसाब से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन से हमें ग्रोथ नहीं मिलता है, या तो फिर बिजनेस में उतना प्रॉफिट या रेवेन्यू हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसी टिप्स जो कि आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप इंडिविजुअली भी आप वर्क कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोफेशन, ये 5 टिप्स जो है अगर आप उसको एक्शन में लाते हो तो फिर आपको आपके फील्ड के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर डेफिनेटली आपका ग्रोथ होकर ही रहेगा। ये 5 टिप्स आपके साथ शेयर करने से पहले सबसे पहले लेट मी शो यू, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, हर एक प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ जो है वो किसी एक ही पैटर्न से होता है। हर एक दुनिया का प्रोफेशन, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे हो, हर एक प्रोफेशन जो है एक पैटर्न से काम कर रहा है। उस ग्रोथ की एक सिंपल पैटर्न होती है। लेट मी शो यू दैट पैटर्न। दैट इज द पैटर्न ऑफ द पिरामिड। एज यू कैन सी, ये जो पिरामिड होता है, ये जो शेप है पिरामिड का, किस तरीके होता है। पिरामिड के अंदर जो बॉटम का लेवल है वहां पे जो स्पेस है वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप अपर लेवल पे जाते हैं उस तरह से क्या होगा, उस तरीके से वहां पे स्पेस कम होती जाएगी। इसी तरीके से चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, या तो फिर हम कोई किसी भी प्रोफेशन में हो दुनिया के, हर एक प्रोफेशन के अंदर जो ग्रोथ है वो भी इट इज समहाउ जस्ट लाइक अ पिरामिड और लाइक अ ट्रायंगल। इसका मतलब अगर हम लोग पिरामिड के हिसाब से देखते हैं तो किसी भी कंपनी के अंदर जो बॉटम लेवल होता है वहां पे ज्यादा एम्प्लॉइज होता है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव लेवल होता है वहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं। जैसे हम लोग अपर जाते हैं उस तरीके से क्या होगा, एम्प्लॉय वहां पे कम होते जाएंगे। अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव से अपर के लेवल पे जाते हैं तो कोऑर्डिनेटर, टीम लीडर एग्जीक्यूटिव से हिसाब से कम होंगे। जितने टीम लीडर है उसके हिसाब से जो मैनेजर्स होंगे वो उससे भी कम होंगे। जितने मैनेजर है उनके हिसाब से अपर लेवल अगर हम लोग जाते हैं तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सीईओ है वो उससे भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब अपर लेवल के ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं वहां पे जो क्राउड होता है वो कम होता जाता है। सेम लाइक इन अ बिजनेस, बिजनेस के अंदर सेम प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है, लेकिन हर एक कंपनी का जो ग्रोथ होता है इट इज जस्ट लाइक अ पिरामिड। सबका ग्रोथ एक लेवल से ऊपर नहीं होता है। बहुत ही कम कंपनियां होती है जो कि धीमे धीमे पिरामिड के ऊपर, टॉप के ऊपर पहुंचती है। तो हम लोग बात करेंगे, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, आपको ग्रोथ के लिए ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस, ऐसा कौन सी बात है, ऐसी कौन सी हैबिट है कि जो उस किसी भी पर्सन को पिरामिड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी जॉब या तो फिर बिजनेस के अंदर बॉटम लेवल से जो है वो टॉप लेवल के ऊपर पहुंचा सकती है। सो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो टिप है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, दैट इज ऑलवेज कीप अ 3B विथ यू। 3B आपको हमेशा अपने साथ कैरी करने हैं। दैट इज अ बुक, अ बॉल पेन एंड अ ब्रेन। ऑलवेज अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं जॉब, बिजनेस, किसी भी फील्ड के अंदर, आपको ये 3B अपने साथ हमेशा रखने हैं। आपको क्या करना है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो कस्टमर जब भी आपको कोई बात बताते हैं, जब भी कोई रिक्वायरमेंट देते हैं, आपको उसको नोट डाउन करना है। दैट इज इन योर बुक, बॉल पेन के साथ। आपको अपने ब्रेन के अंदर उसको समझना है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ माय कस्टमर, मेरा कस्टमर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर आपके जो मैनेजर है, आपके जो बॉस है, दैट आर योर कस्टमर्स, वो फिर आपके कस्टमर बन जाते हैं। तो जब भी आपके मैनेजर या तो फिर आपके बॉस आपको अगर कोई काम दे रहे हैं, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, आपको समझना है कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट थिंग, ऑलवेज कीप अ बुक, बॉल पेन एंड अ ब्रेन, अ 3B विथ यू। नोट डाउन द एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो योर कस्टमर विल बी योर बॉस और विल बी योर मैनेजर। ठीक है। दूसरी जो चीज जो हमें पिरामिड के अंदर, यानी कि ग्रोथ के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग 1 by 1 स्टेप अपर जाते हैं, जो दूसरी जो हैबिट है, दूसरा जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वो है ऑलवेज सेट डेडलाइंस। मतलब कि
आपके कस्टमर ने, आपके मैनेजर ने, आपके बॉस ने आपको जो भी काम दिया है, जो भी रिक्वायरमेंट दी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, उस रिक्वायरमेंट के अंदर ऑलवेज सेट अन डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है आप उस काम को, उस प्रोजेक्ट को कितने वक्त के अंदर कंप्लीट करोगे। अगर आपके कस्टमर आपको नहीं बता रहे, आपके मैनेजर, आपके बॉस ने आपको नहीं बताया, तो आप उनको सामने से पूछिए कि कितने वक्त के अंदर वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट, ये काम, ये प्रोडक्ट आप उनको कंप्लीट करके दे। दैट इज द सेकेंड स्टेप एंड दैट इज द सेट, ऑलवेज सेट अ डेडलाइन। जो लोग ग्रोथ कर रहे होते हैं उनके अंदर ये हैबिट होती है कि दे आर ऑलवेज सेटिंग द डेडलाइंस। थर्ड जो स्टेप है दैट यू नीड टू फॉलो, दैट इज द एक्शन। ये एक्शन में दो तरीके से होता है। नंबर वन, एक होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपको सामने से आके पूछ रहा होता है कि भाई मैंने जो आपको काम दिया है, मैंने जो आपको वो प्रोजेक्ट दिया है, उसकी क्या अपडेट है, उसका क्या स्टेटस है। आपके मैनेजर, आपके बॉस भी हमें आके पूछते हैं। दूसरा जो स्टेप्स होता है वो होता है, दूसरा उसका अल्टरनेटिव वो होता है कि हम सामने से ही हमारे बॉस, हमारे कस्टमर को हम लोग जाके बताए कि उन्होंने जो हमें बताया है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो उन्होंने टास्क दिया है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। जो लोग ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं उनके अंदर आदत होती है कि वो सामने से ही रिपोर्ट करते हैं कि दिस इज द ग्रोथ और दिस इज द स्टेटस ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, ऑफ योर रिक्वायरमेंट। अगर हमारा कस्टमर या फिर हमारे बॉस सामने से आके हमसे फॉलोअप ले रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हमने आपको जो टास्क दिया था व्हाट इज, उसका जो स्टेटस है वो क्या है, तो दैट इज अ नॉट अ पॉजिटिव साइन। बिल्ड अ हैबिट के आप सामने से ही आपका जो रिपोर्टिंग है अपने कस्टमर को, अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, आप उनको देते रहिए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसका जो स्टेटस है वो कहां तक पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप और फोर्थ ऐसी चीज की, फोर्थ ऐसी हैबिट के जो लोगों को उस पिरामिड के, ग्रोथ के पिरामिड में आगे बढ़ाती है, वो डिफरेंस है एक्सक्यूज और रिजल्ट का। ऑलवेज रिमेंबर, आपको जो काम मिला है, आपको जो प्रोजेक्ट मिला है, क्या आप उसके अंदर एक्सक्यूज दे रहे हैं या तो फिर आप उसके अंदर रिजल्ट दे रहे हैं। एक्सक्यूज, बहुत बार हमें एक्सक्यूज सुनने को मिलते हैं, मुझे भूल गया, मुझे याद नहीं है मुझे काम दिया था, या तो फिर वो डिले हो गया, मैं बीमार पड़ गया था, मेरी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय, आज एम्प्लॉय छुट्टी पे नहीं थे, मेरे सप्लायर ने मुझे माल देरी से दिया इसलिए मैं आपको ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पा रहा हूं, मैंने डिलीवरी पे भेज दिया लेकिन ऑन वे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है। दैट ऑल आर दी एक्सक्यूजेस। मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि रिजल्ट दे सके, क्योंकि एक्सक्यूज देना बहुत ही आसान है, रिजल्ट देना मुश्किल होता है। फोर्थ हैबिट जो आपको बिल्डअप करनी है, ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट। मुझे जो काम दिया है उस काम के अंदर ऑलवेज ट्राई कि मुझे उस काम के अंदर रिजल्ट देना है, मुझे एक्सक्यूज देना नहीं है। Because it is always easy to give the excuse, it is always very difficult to deliver the result. अगर सभी लोग की तरह हम लोग भी अगर एक्सक्यूज दे रहे तो हमारा ग्रोथ उतना ही होगा जितना सबका हो रहा है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए कि वी हैव टू डिलीवर द रिजल्ट। सो दैट इज द फोर्थ थिंग, नेवर गिव द एक्सक्यूज, ऑलवेज गिव द रिजल्ट। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट यू नीड टू ऑलवेज, और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कि आपको जॉब के अंदर, बिजनेस, किसी भी फील्ड के हो जो जिसमें आपको ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, आपका पास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट में चांस दिलवाएगा। आपका पास्ट का परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट में चांस दिलवा सकता है, लेकिन आपका प्रेजेंट का परफॉर्मेंस ही जो है वो आपको फ्यूचर में ग्रोथ दिलवाएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ सिंपल एग्जांपल। क्रिकेट मैच के अंदर अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है, उसने पास्ट में अच्छा प्लेइंग किया है, अच्छा स्कोर किया है, तो उस पास्ट के परफॉर्मेंस की वजह से ही उसको जो है प्रेजेंट में चांस मिलेगा, उसको मौका मिलेगा उस टीम के अंदर खेलने के लिए। लेकिन अगर प्रेजेंट के अंदर वो अच्छा खेलता नहीं है, अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है, तो फिर उसको आगे फ्यूचर में उसको ग्रोथ नहीं मिलेगा, उसको स्कोप नहीं मिलेगा। तो फिर पास्ट की जो अचीवमेंट है उसके अंदर आप नहीं बंधे रहिए कि पास्ट में मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मुझे ये मिला था, मैंने इतना प्रोजेक्ट किया है। आपका पास्ट का परफॉर्मेंस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के अंदर चांस दिलवाएगा। योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस ही विल डिफाइन योर फ्यूचर ग्रोथ। आपका प्रेजेंट में जो परफॉर्मेंस है वही डिफाइन करेगा आपको फ्यूचर में कितना ग्रोथ मिलने वाला है। सो दिस ऑल आर द 5 स्टेप्स जो कि आपको ग्रोथ में हेल्पफुल रहेगा, आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो। ऑलवेज कीप 3B विथ यू,
सेकंड, ऑलवेज सेट अ डेडलाइन। थर्ड, ऑलवेज सेंड द रिपोर्ट। फोर्थ थिंग, ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर द रिजल्ट। रिजल्ट ही आपको डिलीवर करना है। और द फिफ्थ थिंग, आपका पास्ट रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ चांस दिलवाएगा, आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस ही आपके फ्यूचर के ग्रोथ तक आपको ले जाएगा।